तक आप राजतंत्र के अंडर में रहेंगे? लोकतंत्र है, जगो आप। ये हमारी विधायिका तो क्या है, राजकुमारी है। वो जनता के बीच में जाए तब जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि जहां उनका पसीना बहेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। मैं हूं बलदेव और आप देख रहे हैं अपनी हृदय का खास कार्यक्रम दावेदार 2023। दावेदार 2023 के कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन शख्सियत से जो हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग दलों से अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे ही पूर्व विधानसभा सीट से एक दावेदार हमारे साथ है जिनसे आपको मिलाएंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि पूर्व विधानसभा सीट कांग्रेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सीट है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद इस सीट का प्रादुर्भाव हुआ और इस सीट पे लगातार 2008 से 18 तक विधायक सिद्धि कुमारी भाजपा से जीतती रही है और इस लिहाज से ये कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है। तो इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं कौशल दुग्गड़ जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके बारे में वो सारी बातें जो आप सब लोग जानना चाहते हैं, उनके राजनीतिक कैरियर को लेके, उनसे जुड़े उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो सारे सवाल और उनके जवाब देंगे कौशल जी। सबसे पहले कौशल जी, आपका अपने हृदय में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी, सीधी बात करें हम तो ये जो पूर्व विधानसभा सीट है कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है और आप यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं और पिछली बार भी आपने इसी सीट से दावेदारी की, अनलकी रहे, आपको टिकट नहीं मिला। इस बार ऐसा क्या है कि पार्टी आप पे भरोसा जताए और आपको टिकट दे दी? देखिए, पिछली बार वैश्य समाज से कन्हैयालाल जी जवान यहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत अल्प समय में इतने नजदीक पहुंच गए। मैं तो यहाँ जाया जन्मा हूँ, जैन हूँ, ओसवाल हूँ, समाज का अध्यक्ष हूँ और पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मुझे पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव जीत लूंगा। आपने जैसे कहा कि आप जैन ओसवाल है और इस लिहाज से आपको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस सीट से लगातार 3 बार कांग्रेस चुनाव हार रही है और आपने जैसे बताया पिछला चुनाव बेहद नजदीक रहा। तो आप ऐसा क्या करिश्मा कर सकते हैं कि कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल दी? देखिए, मेरा आज की डेट में मैं चुनाव लड़ने के लिए पहले से प्रिपेयर हूँ, पूरा होमवर्क कर रखा है और मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ। हर वार्ड में 150 से 200 लोगों की मेरे पास लिस्ट है, उनसे जुड़ा हुआ है, मैंने मीटिंगें शुरू कर दी है और मेरे परिवार द्वारा जनहित के क्षेत्र में चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे गौशाला का क्षेत्र हो, कंटिन्यू 25 साल से सेवा कर रहे हैं। एक बात और कि आप 2008 से अब तक लगातार यहाँ विधायक रही है सिद्धि कुमारी, आप उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार वो चुनाव जीत रही है, क्या ऐसा करिश्मा वो कर रही है कि वो चुनाव जीत रही है? आपको क्या लगता है, आप पूर्व विधानसभा के बासिंदे भी है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी कुछ ऐसे मेजर पॉइंट जिसके दम पे वो चुनाव जीत रही है? देखिए, वो लकीली चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारी विधायिका से ये पूछना चाहता हूँ, ये 15 साल में विधानसभा में कितनी बार गए, कितनी बार बीकानेर के विकास की बात की? देखिए, एमएलए का कोटा तो सभी खर्च करते हैं, इसके अलावा वो कौन सा फंड लेके आए क्षेत्र के विकास के लिए? मतलब आप सीधा सीधा सिद्धि कुमारी पे आरोप लगा रहे हैं कि सिद्धि कुमारी अपने एमएलए कोटे के अलावा कोई विकास कार्य नहीं किया, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अब कब तक आप राजतंत्र के अंडर में रहेंगे? लोकतंत्र है, जगो आप, अपने अधिकार के लिए, हितों के लिए लड़ो। मतलब आप जिस तरीके से अपनी बेबाकी से बात रख रहे हैं, आपने जो अपना राजनीतिक कैरियर छात्र राजनीति से शुरू किया, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपका ये पॉलिटिकल कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और अभी वर्तमान में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, मैं कॉलेज टाइम से छात्र राजनीति में हूँ, उसके बाद मैं भाजपा में चला गया। भाजपा में 2003 में मैं कोलाइट से टिकट मांग रहा था, उस समय ये बीकानेर पूर्व का क्षेत्र कोलाइट का हिस्सा था। उसके बाद मुझे टिकट नहीं मिली, गोपाल जी गहलोत को मिली। उस समय मैं चुनाव संचालन समिति में था विधानसभा में। उसके बाद 2004 में धर्मेंद्र जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, लोकसभा में चुनाव संचालन समिति में था और उसके बाद कंटिन्यू, मतलब मेरे दिल में एक जज्बा है कि बीकानेर की जनता की सेवा करूं, सिस्टम में सुधार करूं। मैंने नजदीक से पीबीएम अस्पताल को देखा है, वहाँ एक एक बेड पे
दो लोग सो रहे हैं, दुखी है, परेशान है। अब उसका सुधार करना जरूरी है, क्योंकि हमारी विधायिका तो क्या है, राजकुमारी है। वो जनता के बीच में जाए तब जनता के दुख दर्द को समझे। जब जनता के बीच में जाते ही नहीं है तो वो दुख दर्द को कैसे समझेंगे। आज बीकानेर में बेसारा पशुओं की समस्या है, जस की तस पड़ी है। मुझे मौका मिला तो मैं एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आऊंगा और 6 महीने में बेसारा पशुओं की समस्या का समाधान कर दूंगा आप लोगों के सहयोग से। पशु जहां भी रहेंगे ठाट से रहेंगे, बढ़िया चारा चरेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, ठंडी छांव में बैठेंगे। पीबीएम अस्पताल की व्यवस्था में सुधारूंगा और एजुकेशन हब बीकानेर में बनाऊंगा। बीकानेर में नेशनल यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, ताकि बीकानेर के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े शिक्षा के कारण। और यहाँ पर रोजगार के साधन बहुत ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने हैं और उद्योगपतियों को यहाँ लाना है और प्रेरित करना है। हमारे बीकानेर में आओ, उद्योग लगाओ, हम सारी सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे व्यापार के लिए जो आवश्यक है। और बीकानेर आज नशे का बहुत बड़ा हब बन गया है। बीकानेर का भविष्य खराब हो रहा है, युवा पीढ़ी खराब हो रही है। तो आप सब लोगों के सहयोग से ये व्यवस्था सुधारनी है। आपने बहुत सारे मुद्दे बताए। एक मुद्दा बीकानेर के लिए काफी वर्षों से बहुत लंबित पड़ा हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग फाटक की समस्या है। उस पर कभी आपका ध्यान गया कि कैसे आप उसको देखते हैं कि कैसे फिजिबल है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, बाईपास की बात होती है तो कभी अंडरब्रिज की बात होती है, तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा फिजिबल होता है? देखिए, बीकानेर बाईपास तो स्थायी समाधान है और एक छोटा सा अंडरब्रिज बन जाए ताकि बीकानेर का सौंदर्यीकरण, कैंप रोड, बीकानेर के व्यापारी किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए और बाईपास स्थायी समाधान है। आप बीकानेर पूर्व से दावेदारी कर रहे हैं। एक कास्ट मैकेनिज्म होता है चुनाव के अंदर, तो उसको आप कैसे बांटेंगे कि जातिगत जो समीकरण होते हैं? और दूसरा इसी के साथ मेरा सवाल है कि आप कितने आश्वस्त हैं इस बार आपको टिकट मिल जाएगी? देखिए, मैं तो 100% मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगी। और किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए 36 कौम को साथ लेकर चलना पड़ता है और बीकानेर पूर्व 36 कौमों की यहाँ गणित है। सब लोग बीकानेर के जुड़े हुए हैं और मैं कांग्रेस की विचारधारा से इसलिए खुश हूँ कि यहाँ पर कोई जाति पाति की राजनीति नहीं होती, ना धर्म की राजनीति नहीं होती। कांग्रेस पार्टी सब वर्ग को साथ लेकर चलती है। मैं सब वर्ग को साथ लेकर चलूंगा, सब वर्गों का मेरे को समर्थन है, इसलिए मैं चुनाव जीतूंगा। आखिरी सवाल है कि एक मान लीजिए, एक अपन कल्पना करते हैं कि आपको टिकट मिल गई है, तो क्या जनता के लिए मैसेज होगा, वोट की अपील क्या होगी और क्या आपके मुद्दे, जैसे मोटा मोटी आपने मुद्दे बता दिए, लेकिन एक आम व्यक्ति जैसे सिद्धि कुमारी मान लें या कोई भी एक्स विधायक है, उनसे अप्रोच की एक बड़ी शिकायत रहती है जनता की। इसके लिए आपका क्या, आपने अगर कोई प्लान करके रखा है? देखिए, जनता को चाहिए अपने से, अपने बीच का प्रत्याशी चाहिए। मैं जनता के बीच में रहने वाला हूँ और जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ उनका पसीना बहेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा और जनता के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। शुक्रिया। ये कौशल दुग्गल जी जिनसे हम बात कर रहे थे, बेबाकी से अपने विचार इन्होंने रखे। और बड़ी बात यह कि 2008 के बाद से कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतने में नाकाम रही है और ये एक दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट देती है तो जो सूखा है कांग्रेस के लिए बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट, उस सूखे को हरा भरा करेंगे तो कौशल दुग्गल करेंगे, इनका ऐसा दावा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से ऐसे दावेदार हैं जिनसे रूबरू होना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो तक कीजिए इंतजार।